वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात की थी कि हाजी लश्कर राइसानी का कहना था कि जुल्फिकार मिर्जा ने जिन लोगों पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगाया उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि मज़ाहमतकारों ने उनसे राब्ता करके कौमी धारे में शामिल होने की ख्वाहिश भी जाहिर की है, ताहम इसका इन्हिसार वफाकी हुकूमत के जवाब पर है। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं खुद बजाते खुद सेनेटर हाजी लश्कर राइसानी साहब और अथर मिन्हला साहब। लश्कर राइसानी साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अथर मिन्हला साहब भी यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आसिफ महमूद, जो कि आज बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हो रही है कराची के अंदर, वो वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी सी उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या सुना वहाँ पर। आसिफ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आज प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए और आसमा जहांगीर साहिबा ने क्या क्या बातें की? जी सुफिया, बिल्कुल कराची में बदअमनी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से खुद नोटिस केस जो मुकदमा लिया गया था उसकी समाअत हुई। तो उसके इब्तिदा के मौके पर चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने IG सिंध वाजिद दुर्रानी को ये कहा कि जो JIT रिपोर्ट है अजमल पहाड़ी की, वो यकीनन आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। इसके बाद उनका ये भी कहना था कि जब कामरान माधुरी का जिक्र आया, कोरंगी चक्राकोट सानेहे का, तो उस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा IG सिंध से कि क्या कामरान माधुरी इस वक्त मुकदमे में नामजद मुल्जिम है, और अगर नहीं है और अगर वो पुलिस हिरासत में है तो यकीनन वो छूट जाएगा और शहादतें कमजोर होंगी। जिस पे IG सिंध ने मौजूद अदलिया को ये बताया कि इस वक्त कामरान माधुरी जख्मी हालत में पुलिस कस्टडी में है। इस तमाम तर सूरत हाल में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का ये कहना था कि जो कामरान माधुरी है उसकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है इस वक्त तक कि वो दहशतगर्द है या नहीं। उस पर IG सिंध ने मौजूद अदलिया को ये बताया कि जो एक DSP है उन्होंने कामरान माधुरी की शनाख्त करनी है और इस शनाख्त का मरहला जो है वो आइंदा 1-2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिस्ट है उन लोगों की जिनको मुल्जिम करार दिया गया है और उनके नाम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी आसिफ, तो उस पर जो अजमल पहाड़ी के बारे में एक एलिज्ड मुबैना तौर पर एक बात सामने आई है कि वो इंडिया में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, इस सिलसिले में कोई बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में आज? जी बराह रास्त भारत के मामले पर तो बात नहीं हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये जरूर कहा अपने जिस टाइम वो समाअत हो रही थी कि वो कुव्वतें जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस वक्त मुल्क में जो है सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि बेचारगी का आलम है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सदर हैं आसमा जहांगीर, उन्होंने जो है वो अपने दलाइल दिए जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर कई इंकशाफात किए जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए थे। आसमा जहांगीर ने स्पेशल ब्रांच कराची पुलिस की एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 रुकनी बेंच था उसके सामने रखी, जिसमें आसमा जहांगीर का ये कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स अमन कमेटी, मुस्लिम लीग फंक्शनल और समेत तकरीबन ये 40 ग्रुप हैं जिसमें मजहबी और सियासी जमातें शामिल हैं। इवन के वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें मुशर्रफ दौर में कलदम करार देकर उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, उनके भी नाम शामिल हैं। जिस पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो एडिशनल IG सिंध सऊद मिर्जा है उनसे पूछा कि अब तक किसी भत्ता खोर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर सऊद मिर्जा जो है वो जवाब नहीं दे सके। जिस पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का ये भी कहना था चीफ जस्टिस का कि इसमें जो एड्रेस शो किए गए हैं उसमें बंस रोड के इलाके के लोग हैं, उनके घरों के पते, उनके मोबाइल नंबर, उनकी तस्वीर तक मौजूद हैं। इसके बावजूद पुलिस क्या कर रही है? इस तमाम तर सूरत हाल में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि वो हैं इस्लामाबाद में, लेकिन उन्हें ये पता है कि कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट पर ठेले वाले से पुलिस वाले कितनी रिश्वत लेते हैं। लेकिन फौरी तौर पर यह अहकामात जारी किए गए। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए, सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो एक कानून साजी करे ताकि भत्ते से निजात दिलाई जा सके, और ये हदायत दी गई पुलिस को कि वो फौरी तौर पर इन भत्ताखोरों को जो है वो गिरफ्तार करे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद आपका। आसिफ ने हमें आधा डिटेल्स दी कि आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो कि कराची बदअमनी पर हो रही है तो उसमें क्या क्या बातचीत हुई। मेरा यहाँ पर सवाल हाजी लश्कर राइसानी साहब से। राइसानी साहब, अब आपने तमाम तर अपडेट्स भी सुन ली होंगी कि कोर्ट में हेयरिंग में क्या क्या बातें हुई, तो अब एक और खबर के मुताबिक जरदारी साहब ने, वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने और रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू हुई है मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से, और उनके दरमियान राब्ते जो हुए उसमें हुकूमत
میں متحدہ کی واپسی بہت جلد متوقع ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ متحدہ جلد سے جلد پارٹی میں کولیشن میں واپس آئے تاکہ مفاہمتی پالیسی کو پروان چڑھایا جا سکے اور یہ جو پودا مفاہمتی پالیسی کا ہے اس کو پنپنے کا موقع دیا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ حالات؟ دیکھیں بات یہ کہ جو بات ہو رہا ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی کہ پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب مفاہمتی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے الطاف حسین کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی. یقیناً ملک میں مفاہمت ہونا ہے اور ہم سب اس بات کے حق میں ہیں کہ ہر حوالے سے مفاہمت ہو اور ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت ہو جو ملک کے وسیع تر مفاد میں یا قوم کے وسیع تر مفاد میں اپنے وطن کے وسیع تر مفاد میں امن چاہتے ہیں. اگر ذوالفقار مرزا صاحب کے الزامات کو دیکھا جائے اور ہماری ذمہ داریوں کو تولا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کا پھر حوصلہ افزائی ہوگا جو ملک توڑنے کے باتیں کر رہے ہیں یا ملک کو توڑنے کا سازش کر رہے ہیں. اس وقت یہ وقت نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرتے جو کراچی میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں اور قتل و غارت گری کے بنیاد پہ یا اس کے بلیک میلنگ نیوسنس ویلی کے بنیاد پہ وہ آ کے اقتدار میں بیٹھتے ہیں. یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ جو لوگ نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں ان کو پھر ہم اقتدار میں دعوت دیتے ہیں. کیا یہ ملک کے اندر ایک رسم نہیں بڑھے گا کہ اس قسم کے اور بھی لوگ شاید اپنا ویلیو کریٹ کریں کہ اس بنیاد پہ اقتدار کے حصے دار ان کو بنایا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج موقع یہ تھا کہ ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز ایک فیصلہ کرتے کہ کیا اس ملک کو بچانے کے لیے ہم اپنے اپنے اصولوں کے تحت ایک فیصلہ یہ کریں گے کہ بطہ خور اور دہشت گرد اور ٹارگٹ کلرز کے ساتھ ہم مفاہمت کریں گے یا ملک کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیا جائے گا جو ملک کو کے وسیع تر مفاد میں امن اور محبت اور عدم تشدد کا سیاست کرتے ہیں. اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ رئیسانی صاحب آپ کے تو اپنے بھائی جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ خود بھی وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں رہے ہیں اور کرپشن کی خبریں بھی بہت زیادہ بڑھتی آ رہی ہیں. لیکن چلے فی الحال وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے اور اس کا جواب میں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.